हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पर एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे जो यूजीसी नेट परीक्षा में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ 10 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे जो कि मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। तो शुरू करते हैं और अपना स्कोर भी चेक करिए कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन जो है सही अटेम्प्ट किए हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है मुगलों की प्रभुसत्ता। तो यहाँ पर जो है मुगलों की प्रभुसत्ता, यहाँ पर कोट दिया गया है जिसको बताना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर जो कोट है वो है निरंतर परिवर्तनशील शत्रुओं और गठजोड़ों की एक संतुलनकारी व्यवस्था पर आधारित थी। किसकी व्यवस्था आधारित थी? वो भी मुगलों की सत्ता। तो ये कथन जो है किस इतिहासकार का है? तो ये बताना है कि किस इतिहासकार का है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है सतीश चंद्र, सतीश चंद्र, आंद्रे विंक, इरफान हबीब और सी.ए. बेली। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंद्रे विंक ने कहा है कि मुगलों की जो प्रभुसत्ता थी वो निरंतर परिवर्तनशील शत्रुओं और गठजोड़ों की एक संतुलनकारी व्यवस्था पर आधारित थी। तो ये आंद्रे विंक यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कूट दिया गया है और बताना है कि कौन सा सही यहाँ पर कूट है। तो सबसे B.R. नंदा है, यानी यहाँ पर राइटर हैं और उनकी पुस्तकें हैं। तो B.R. नंदा जो है उनका B.R. नंदा की जो बुक है वो कौन सी है? तो इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी। तो इसका पहला ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर पहला सही है। अगला है पंडिता रमाबाई। तो इनकी जो बुक है द हाई कास्ट वुमेन हिंदू वुमेन, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जो 1887 में आई थी। तो इनकी यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। कैथरीन मेयो की हो जाएगी मदर इंडिया, यानी कि दूसरा ऑप्शन मदर इंडिया कैथरीन मेयो, जो 1927 में लिखी थी। अगला है B.C. ला। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बनता है चौथा, वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो 1927 में लिखी गई थी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही यहाँ पर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर एक कूट दिया गया है और हमने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में देखा कि वहाँ पर जो है ज़्यादातर बड़े बड़े कोट देकर पूछा जाता है कि किस इतिहासकार का कथन या किसका कथन है। तो यहाँ पर बताया गया है कि दिन पे दिन सैकड़ों हाजिर जवाब बाबू उनके अंग्रेज अत्याचारियों के खिलाफ अपने क्रोध रोष को बेहद तीक्ष्ण एवं प्रभावी समालोचन के तहत सामने रख रहे हैं। इस प्रकार इसमें कोई शंका नहीं है कि इन अखबारों को पढ़ने वालों के मस्तिष्क में गंभीर विश्वास उपजेगा कि हम सभी जो हैं, यानी जो अंग्रेज हैं, समस्त मानव जाति के शत्रु हैं और विशेष रूप से भारत के। तो ये किसका कथन है यहाँ पर बताया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन में डफरिन है, कैनिन है, डलहौजी है और लॉर्ड मेयो है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हमारा सही आंसर जो है वो है लॉर्ड डफरिन। तो ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर ने किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा लाए गए उपहारों जिसकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी को स्वीकार किया तथा उसका बेहद आत्मीय स्वागत किया? तो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है हॉकिंस। आगे देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसको घुमाकर पूछा गया कि वो कौन सा अधिकारी था जो कीमत जो है 25,000 सोने के सिक्के लेकर आया था। तो
ऐसे ही क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में आते ही हैं। आगे बढ़ जाते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है, किस पुर्तगाली अधिकारी ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई थी? तो यहाँ पर पुर्तगाली अधिकारी पूछा गया है और जिसने जो है हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। एक पुर्तगाली थे, तो अल्बुकर्क ने जो है यहाँ पर विवाह यानी हिंदू महिलाओं के साथ जो है विवाह की नीति अपनाई थी। आगे है, अब यहाँ पर कूट दिया गया है जिसका सही हमें खोजना है। तो बेंजामिन जो है हैग यहाँ पर उनका राइटर है और यहाँ पर जो है उनकी बुक है। तो ये हमें बताना है। तो बेंजामिन जो हैग हैं बेंजामिन हैग several tours through various parts of the peninsula। तो यहाँ पर सही आंसर और इनकी जो पुस्तक है पेनिनसुला 1814 में लिखी गई थी। 1814 में लिखी गई थी। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वही सही है, सेवरल टूर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला 1814। अगला है जेम्स वर्स विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध 1831। अलेक्जेंडर वंस जो है अलेक्जेंडर वंस ट्रेवल्स इनटू बोखरा जो 1834 में लिखी गई थी। और जॉन बटलर जो है ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स है 1855। और WH स्लीमैन जो है उनकी जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ आवर। तो इनका जो है बिल्कुल सीधा सीधा ही है, कोई कूट 1 2 3 4 इस तरह से ही यहाँ पर कूट निकल कर आता है। तो यूजीसी नेट में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर या तो बुक पूछेगा या ट्रेवल पूछेगा, उनकी पुस्तकें कौन थी, ऐसे ही क्वेश्चन आता ही है। तो 100 में से हमारे जो है 2 क्वेश्चन बिल्कुल अगर हमने इस तरह से पढ़ाई की तो हमारे 2 क्वेश्चन कहीं भी जो है कहीं भी जाएंगे नहीं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सही कूट निकालना तो 1 2 3 यानी दूसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1717 में किस अंग्रेज अधिकारी की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल जो है मुग़ल सम्राट फ़ारूक सियर से फरमान पाने में सफल होता है? तो यहाँ पर किसकी अध्यक्षता, मतलब एक शिष्टमंडल गया था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जो फ़ारूक सियर से फरमान जारी करने में सफल हो गया था? तो हमारा जो सही आंसर है वो है जॉन सरमन। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन तो 1630 में 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 1630 में मैड्रिड संधि किन के बीच हुई थी? तो मैड्रिड संधि जो है किन किन के बीच में हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में। मैड्रिड की संधि 1630 में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1697 में रिजविक की संधि। अब यहाँ पर रिजविक की संधि पूछी है तो ये किन के बीच हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रिजविक की संधि में फ्रांसीसियों और डचों के बीच में हुई थी ये रिजविक की संधि। मैड्रिड की संधि अंग्रेज और पुर्तगाली और रिजविक की संधि फ्रांसीसी और डच। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है एक्सला-शापिल की संधि किसके बीच में हुई थी? तो एक्सला-शापिल की संधि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और यूजीसी नेट में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं अगले इन्हीं और क्वेश्चन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।